काशी के पति का स्वर्गवास हो जाता है कि इधर काशी के दोनों बेटों अलख और निरंजन की नौकरी भी छूट जाती है, जिससे काशी के परिवार में दुखों का तूफान उमड़ आता है। काशी की दो बहुएं भी हैं, रिंकी और सृष्टि। अब तो पूरे घर के खर्चों का भार काशी पर ही आ जाता। तुम सब चिंता मत करो, मेरा जो पेंशन आता है ना, अब तो उसी से पूरे घर की गाड़ी खींचनी है, इसीलिए तुम सबको भी हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जी माँ जी, मैं हूँ मिसेस काशी। तुम सब चिंता मत करो, मेरा पेंशन है ना, हिसाब से चलना पड़ेगा। बढ़िया ही पेंशन वाली, पर हमें हिसाब किताब से चलाने वाली। हाँ नहीं तो हम किसी के कहने से चलेंगे और करेंगे, समझती क्या है हमें। काशी के पति के जाने से मानो घर की खुशियां ही चली गई, लेकिन उसकी बहुएं उसकी एक परेशानी नहीं समझती। उन दोनों की खर्च करने की रफ्तार कम नहीं हुई। अरे सृष्टि, जब से ये ससुर जी गए हैं ना, तब से आज तक हमने कोई शॉपिंग नहीं की और ना ही कुछ बाजार का खाए। वही तो दीदी, जहाँ हम हर एक दिन 2 दिन पर कभी गोलगप्पे, कभी बर्गर, कभी समोसे खाने तो कभी साड़ी खरीदने जाते थे। पर ये ससुर जी की वजह से 15 दिन हो गए, अब तो मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। जहाँ 15 दिनों में ही ऐसा हाल है, वहाँ इतने दिन कैसे बीतेंगे भला? क्योंकि अब तो खाने का खर्च चलाना ही मुश्किल है। ऐसे में क्या बवाल होने वाला है, ये जानने के लिए तो पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। माँ जी, वो हमें कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा बेटा, कितने पैसे चाहिए बोल? ऐसे तो हमारे पति महीने में हमें 10,000 देते थे, पर हम भी आपकी परेशानी समझते हैं। हाँ, इसीलिए हम बस 5,000 ही आपसे मांग रहे हैं। अच्छा, 5,000 में तुम दोनों का काम हो जाएगा तो ठीक ही है। नहीं नहीं माँ जी, 5,000 मुझे और 5,000 दीदी को। क्या क्या कह रही हो बहू? बहू, मेरी पेंशन इतनी भी नहीं है कि मैं तुम लोगों को इतना पैसा दे सकूं। मैं एक काम करती हूँ रिंकी, मैं तुझे 5,000 दे देती हूँ, तुम दोनों आपस में बांट लेना। हाँ, व्हाट? इतना में हमारा क्या होगा? वही तो, अरे 10,000 में हमारा काम नहीं चलता था, फिर भी हम लोग 5,000 मांग रहे हैं, लेकिन आपसे वो भी नहीं दिया जा रहा। अरे छोड़ सृष्टि, आखिर सास सास ही होती है। अरे जब मैं माँ से 1,000 मांगती हूँ ना, तो मुझे 10,000 देती है, पर ये ठहरी सास। छोड़ चल। ये बात सुनकर काशी को बहुत बुरा लगा। अरे नहीं रिंकी, ऐसा मत बोल। जब मेरी कोई बेटी नहीं हुई थी तो मैंने यही सोचा कि कोई नहीं, मेरे बेटों की शादी जब होगी तो मेरी एक नहीं 2 बेटी आ जाएगी। अरे याद कर, अपने पेंशन में से पहले तुम दोनों को 10-10 हजार देती थी, ऊपर से तेरे ससुर भी तुझे 10-10 हजार देते थे, वो सब तुम दोनों भूल गई। अरे बिटिया, आज बहुत परेशानी में हूँ, पूरा घर चलाना है मुझे, तुम लोग थोड़ा तो मेरी परेशानी समझो। देखिए माँ जी, आपको देना हो तो दीजिए, नहीं तो साफ कह दीजिए, हमें आपका लेक्चर नहीं सुनना। हाँ, अरे हम कोई भिखारी नहीं है जो चंद पैसे पकड़ा दिए। देना हो तो कम से कम 5,000 दीजिए, नहीं तो हम चलते हैं। काशी को अपनी बहुओं की बात से बहुत दुख होता है। वो 5-5 हजार अपनी दोनों बहुओं को दे देती है, जिसे वो दोनों केवल अपने में ही लगाती हैं। घर की जिम्मेदारी तो फिर भी काशी के कंधों पर ही है। कुछ महीनों की बात। अरे बहू, मैंने तुम दोनों से कितनी बार कहा है, अभी पैसों की बहुत दिक्कत है, तुम लोग इतना सारा आइटम मत बनाया करो। ओफो माँ जी, मुझसे नहीं खाया जाता वो सब। कहिए तो मैं आपके लिए अलग से बनवा दूं। बनवा दूं? किससे बनवाएगी? अरे नौकरानी रख लीजिए, पेंशन के पैसे तो आते ही हैं। अरे बहू, पेंशन के पैसों से तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है, नौकरानी कहाँ से रखूं? तो ना जो हम लोग दे रहे हैं वही खाइए,
एक तो हम लोग इतने मेहनत से बनाते हैं, थोड़ा तो सोचिए। हाँ, 1 महीने से वो पकाओ खाना खा कर मेरी जीभ बिगड़ गई। अरे बहू, तुम दोनों समझते क्यों नहीं? तब में और अब में आसमान जमीन का अंतर है। उस समय तुम्हारे ससुर, अलग, निरंजन तीनों कमाते थे, ऊपर से मेरा पेंशन भी आता था। पर अब ये सब नहीं है। क्या माँ जी, इस रोज रोज के रोक टोक से मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। 3 महीने से पेंशन पेंशन पेंशन। अरे हमारे पति की नौकरी छूटने से हम गरीब नहीं हो गए। इसीलिए हम दोनों ने जॉब के लिए बात कर ली है। बस जब फोन आ जाए। भाई, जो बचपन से ही अमीर खानदान में पढ़ी बढ़ी, अमीर खानदान में ब्याही गई, वो भला कैसे ये बर्दाश्त करती? 1 महीने बाद ही उन दोनों की एक बड़े ऑफिस में जॉब लग जाती है और अब तो उन दोनों का घमंड पहले से भी बढ़ जाता है। पूरे घर का खर्च काशी के पेंशन से चलता। काशी, अलग, निरंजन का खाना अलग से सादा बनता और रिंकी और सृष्टि का खाना अलग। 1 साल बाद अलग निरंजन का भी जॉब लग जाता है। अब तो सब कुछ पहले से भी अच्छा हो जाता है। पर कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समान। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुओं, रिंकी और सृष्टि की नौकरी छूट जाती है। निरंजन जी, ये क्या बात हुई? पहले तो आप मुझे 10,000 देती थी और अब तो आपकी पहले से भी अच्छी जॉब लग गई। अब तो आपको और ज्यादा देना चाहिए, पर आप तो 1 रुपए भी नहीं देती। मैं पैसा वाला तुम्हें क्यों दूं? अरे पहले तो मुझे पता नहीं था, पर अब समझ में आ गया है कि तुम्हें बस पैसे से प्यार। 1 रुपया भी तुम मुझे देती थी, पैसे देना तो दूर, कभी अच्छा खाना भी तुमने नहीं खिलाया। और तुम चाहती हो कि मैं अपनी कमाई तुम्हें दे दूं? अरे जाओ, फिर से कोई दूसरा जॉब ढूंढ लो। और हाँ, तुम अपने लिए एक अलग कमरा भी ले लेना और उसी में अलग से बनाना खाना। नहीं जी नहीं, सॉरी, सो सॉरी, रियली मैं बहुत सेल्फिश हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ मैं। पैसों के नशे में मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। देखिए, अब सब ठीक हो गया है। अब हम पहले की तरह ही सुख चैन से रहते हैं ना। सॉरी निरंजन जी, आई एम रियली सॉरी। मुझसे सॉरी बोलने से क्या होगा? बोलना नहीं है तो माँ से बोलो। वो तुम दोनों को अपनी बेटी मानकर प्यार करती है और तुम दोनों जानती हो, आज तक उन्होंने कभी भी तुम्हारी कोई शिकायत तक नहीं की। तुम दोनों। हाँ जी, हमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और दोनों बहुएं जाकर अपनी सास से माफी मांगती है, पर सास ने तो अपने बहुओं के प्यार में कभी उनकी गलती देखी ही नहीं।